सभी भक्तों को जय श्री राम। आज की कथा श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 49 से पुनः आरंभ हो रही है। श्रद्धालुजन ध्यान से कथा का श्रवण करें। अति विचित्र रघुपति चरिते जाने परम सुजान, जे मति बंद विमोह बसे हृदय धरे कुछ आन सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुरति अजर बिहार। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका भावार्थ है श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है और उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ जाते हैं। वो समय तेरा मैं देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानन कीन चिहारी। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कह चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा सम्मुखे देखी, उरि उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदित करता है, वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिने नृप सुतै कीन प्रणामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छवि तासी बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकलयनी है अभेद। सो कि देह धरे हो नर, जाहि न जानत वेद। इसका भावार्थ यह है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर और इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुर हित नर तन धारी, सोय सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजति सोय की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए
मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी के तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी तो सर्वज्ञ हैं। सती जी के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। जदप प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुने सती तब नार सुभाऊ, संशय असन धरे उर्काऊ। जब भवानी जी ने कुछ भी प्रकट नहीं किया था, फिर भी अंतर्यामी शिव जी सब मर्म को जानने वाले सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना। जासु कथा कुंभ दृश्य गाई, भगत जास में मुने सुनाई। सोए मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि जी ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि की सुनाई, वे ही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जे ध्यावहीं। कहने तिन गम पुराने आगम, जास कीरत गावहीं। सोय राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर हूँ अपने भगत हित, निज तंत नित्य रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि और योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कहकर इनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रक्त कुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उरि उपदेश जगति, कयो शिव बार बार बहु। बोले वहिष महेश हर माया बल, जाने जी है। यह जब शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मने अत संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लग बैठ अयोवट छाही, जब लगे तुम ये है मोह पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आऊंगी, तब तक मैं इसी बड़ की छा में बैठा रहूंगा। जैसे जाए मोए भ्रम भारी, करहूं सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करह विचार करूं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित
बाहरी भ्रम दूर हो, भली बात विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि हे भाई, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। या सम्मु अस मन अनुमाना, गच्छत दक्ष सुता कहो नय कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाई। उधर शिव जी के मन में ऐसा अनुमान हुआ कि दक्ष कन्या सती जी का कल्याण नहीं। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं हुआ, तब मालूम पड़ता है कि विधाता ही उल्टे हो गए। अब सती का कुशल नहीं है। हुए सो जोए राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा का। अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ श्री राम जी ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन सी शाखा का विस्तार बनावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि जी का स्मरण करने लगे और नाम जपने लगे। और श्री सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, घर सीता कर रूप। आगे होई चल पंथ ते, जय आवत नर भूप सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सुजत रति अजर विहार। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका भावार्थ है कि सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारों अनुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। आज के लिए यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो ज्ञानी जन मुझे राम सेवक जानकर क्षमा करें। और आपको कथा अगर अच्छी लगी हो, रामचरितमानस अगर अच्छा लगा हो, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।